बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तान। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मुल्तान की सानिया ज़हरा केस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सानिया ज़हरा की सास जो कि नामज़द थी उसके कत्ल के जुर्म में, उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है, बड़ा इकरार कर लिया है। जेल की सुलाखों से टक्करें मारती हुई इस सास ने रात को चीखते हुए पुलिस वालों को क्या बताया, ये आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले जो लोग इस केस को नहीं जानते मुख्तसरन, और जो लोग जानते भी हैं लेकिन ज़रा अरसा हो गया है, थोड़ा टाइम हो गया है, उनको रिमाइंड कराती चलूँ। उस मुल्तान की सानिया ज़हरा जो कि उनके वालिदैन ने इसकी शादी की थी अली रज़ा के साथ, और शादी होके ये जब इस फैमिली में जाती है तो यहाँ पर इसका शौहर जो है, पता लगता है कि उसने पहले भी एक शादी की हुई है। फिर पता लगता है कि इसने इसके साथ शादी में होते हुए एक और निकाह भी किया, और इस निकाह के बारे में फिर अपनी बीवी को भी बताया, और उसके बाद उस बेगम को लेकर भी इस घर में आ गया। यहाँ पर सानिया ज़हरा के बच्चे भी हैं, और सानिया ज़हरा जो है वो इसी घर में रहती थी। सानिया के साथ मेंटल टॉर्चर आप जिसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा था, फिज़िकल टॉर्चर भी होता रहता था। ये सारी बातें जो है तफ्तीश में सामने आ रही हैं। अब क्या होता है जनाब कि सानिया ज़हरा के वालिदैन को एक दिन फ़ोन जाता है, बताया जाता है कि आपकी बेटी ने पंखे से लटक कर ख़ुदकुशी कर ली है। वो वहाँ पर रोते धोते पहुँचते हैं, परेशान होते हैं, देखते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो वो मनाज़िर उनको हज़म नहीं होते। पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस को भी वो मनाज़िर बड़े अजीब से लगते हैं। पैसे कसरो रसूख दिखाने की कोशिश की जाती है, सियासी कुर्बतें भी कुछ होती हैं जिसकी बिना पर केस दबते दबते रह जाता है। मरीम नवाज़ के जो वुमेन सेल है उसको इत्तला दी जाती है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद मामलात जो हैं उनको और तरीके से ले जाया जाता है, और फिर मामलात जो खुल कर आते हैं वो बड़े ही खौफनाक होते हैं। कुछ ही दिनों में एक तस्वीर जो है वो वायरल होती है, और वो तस्वीर मैंने आपको भी दिखाई थी जिस पर कि मुझे यूट्यूब की तरफ से रिस्ट्रिक्शन भी आ गया था। और उसमें मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि मैं इस केस को फॉलो कर रही थी और मैं आपको चाहती थी कि सही पिक्चर जो है वो वाज़े हो, जिसमें ये देखा जाता है कि सानिया ज़हरा जो है उसकी जो लाश थी वो जब पंखे से लटक रही थी तो उस वक्त उसके पाँव जो है स्टूल को टच कर रहे थे जो कि उस बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। सवालात बहुत से थे। अगर आप पंखे से लटक कर खुदकुशी करते हैं तो आपके पाँव उस दीवान को टच नहीं करने चाहिए थे, दीवान को नीचे गिरा होना चाहिए था। दूसरी बात, इतना भारी दीवान था, एक अकेली लड़की के लिए उसको उठाकर बेड के ऊपर इस तरह से रखना जो है वो बड़ा ही मुश्किल था। और भी बहुत से सवालात थे, और बहुत से नमूने जो वहाँ से इकट्ठे किए गए और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई उसमें और भी हैरानकुन इंकशाफात थे। फैमिली के लोगों को पकड़ा गया, उनके डीएनए जो है वो भी मैच हुई, इवन नन तक का जो डीएनए है वो भी मैच होता है, वहाँ से सैंपल इकट्ठा किया जाता है। ये कहा गया कि नन को तो रात को ही माँ छोड़ आई थी, बेटा तो फलानी जगह था, देवर फलानी जगह था, लेकिन जो डीएनए सैंपल वहाँ से इकट्ठे किए गए, जो नमूने इकट्ठे किए गए, उनसे जो मैचिंग हुई तो पता लगता है कि उस वक्त वहाँ पर कुएँ पर सास भी, नंद भी, देवर भी और शौहर भी वहाँ मौजूद थे। अब जनाब, स्टोरी जो निकल कर सामने आई उस पे तो ये सामने आ रहा होता है कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन बचाने के लिए बहुत सी कोशिशें की जाती हैं, बेल कराई जाती है, एक नई जेआईटी भी बनाई जाती है, जेआईटी को तब्दील किया जाता है, नंद को बेगुनाह करार दिया जाता है, और उसके बाद जनाब लाहौर हाई कोर्ट का जो मुल्तान बेंच है उससे जब ये दोबारा ज़मानतें कराने जाते हैं तो इनकी ज़मानतें उठा ली जाती हैं। जब सास और देवर की ज़मानतें, क्योंकि शौहर तो पहले ही अली रज़ा जेल में था, देवर और सास की अबूरी ज़मानतें जो हैं जब वो उठा ली जाती हैं तो फिर इनको वहीं से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और जब इनको वहीं से गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो इनके 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड इनका मिलता है। 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड के बाद दोबारा 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मिलता है। इन तीसरे दिन के जिस्मानी रिमांड के आखिर में सास की निकल जाती हैं चीखें। जी हाँ, ये सास जो है ये जेल में जो थाना था वहाँ सुलाखों के साथ टकरे मारती है। रात के वक्त कहा जा रहा है कि कई दफ़ा उठ कर बैठ जाती थी और रात को चीखें मारती थी, रोती थी। अब नहीं मालूम था कि ये रोती क्यों थी, लेकिन अब पता लगा कि ये रोती क्यों थी, क्योंकि इसके दिल पर बोझ भी था। ये इस कत्ल में शामिल थी और इसने इस बात का इकरार भी किया। इसने माना कि मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन वो कहती कि मैं मारने वालों में नहीं थी। इससे पुलिस को ये अपना रिकॉर्ड कराया है, और ये सानिया के वालिद ने भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसकी वालदा ने ये इकरार कर लिया है पुलिस की कस्टडी में कि हाँ, मैं इस अमल में शामिल थी, लेकिन मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने जब सानिया को ये लोग फंदे से लटका रहे थे तो मैंने उस वक्त इनकी मदद की थी। अब ये जो देवर है ये पुलिस की तहवील में है, और इसको मज़ीद 3 दिन की तहवील में दे दिया गया है, यानी कि 10 दिन अब हो गए, और अब ये देखना है कि यहाँ पर ये क्या कहता है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो मिसिंग कनेक्शंस हैं, कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, वो मैं ज़रा आपको बताती चलूँ। यहाँ पर मामला कुछ इस तरह से है कि इसके ससुर को तो बेगुनाह करार दे दिया गया था,
लेकिन ये 4 लोग जो है यानी कि शौहर अली रज़ा, इसका देवर, इसकी सास और इसकी नंद जो है उन्हें बेगुनाह करार नहीं दिया गया था। अली रज़ा ने एक दूसरी शादी की थी पढ़ी लिखी मास्टर डिग्री होल्डर लड़की से, खातून से, और उसके बाद ये उसको लेकर इस घर में आ गया था। इन दोनों बीवियों को इसने एक ही घर में ऊपर के पोर्शन में रखा था और दोनों के दरमियान एक पार्टीशन थी और दोनों जो है बच्चे जो है एक दूसरे के घर आते जाते थे। कहा यह जा रहा है कि अली रज़ा जो है वो अपनी पहली बीवी यानी कि सानिया को तवज्जो नहीं देता था, उसको टाइम नहीं देता था, उसके साथ उसका रवैया बुरा था, वो अकेली रह रह कर तंग आ गई थी। एक दिन उसकी लड़ाई हुई अली रज़ा के साथ, अली रज़ा ने गुस्सा दिखाया और गुस्सा दिखाते हुए वो अपने बेटे को उठाकर अपनी दूसरी बेगम के हिस्से में चला गया। ये चीज़ उसके लिए और भी तकलीफ़ दे थी क्योंकि उसको लग रहा था कि वो दीवारों से बातें करती है, वो दीवारों से टकरे मारना चाहती थी। उसके दिल में बहुत सा गम था, बहुत सी तकलीफ़ थी। एक शौहर जिस पर वो जान देती थी, एक शौहर जिसने उसको उसके घर वालों से मिलने जुलने से रोक दिया था, एक शौहर जिसके लिए उसने अपना घर बार जो है वहाँ जाना छोड़ दिया था, उस शौहर ने उसको इस कदर भी न समझा कि उसकी मर्ज़ी से उसके बच्चे को कहीं लेकर जाए, बल्कि जब वो उसके बच्चे को उससे छीन कर साथ वाले घर में ले जाता है तो ये चीज़ उसको और तकलीफ़ देती है। ये चीज़ उसको तकलीफ़ देती है तो इन्होंने कहा कि उसने इस तकलीफ़ में आकर अपने आप को फंदा लगा लिया, लेकिन ये सच नहीं था। सच तो ये था कि जब अली रज़ा उसके साथ लड़ता है, लड़ने में लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, बढ़ने में वो इसका कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर उसने इसका गला दबाया और जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हुई और उसके बाद उसने जब ये देखा कि अब तो ये मर गई है तो उसने फिर मदद के लिए, ये मुबैना तौर पर ये पूरी कहानी जो शक्ल जो बन रही है वो इस तरह से है कि इसने अपनी माँ को, अपने भाई को और अपनी बहन की मदद से इसने लाश को ठिकाने लगाने का सोचा और ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने ये पूरी कहानी बनाई, दीवार उठाकर बेड पर रखा और उसके बाद उस कपड़े से उसका गला जो है उसको ऐसे बांधा कि जैसे वो उससे लटक गई हो। लेकिन कहते ना कि चोर कहीं ना कहीं कोई सुराख छोड़ जाता है, तो वो दीवान जो है वो अपने आप में एक बड़ा सुराख बन गया। इतना भारी दीवान जो है उठाकर उसने रखा कैसे होगा। उसके बाद लटकने की वजह से उसका पाँव जो है अगर उस दीवान को ना टच करता तो उसके मरने की समझ आती, लेकिन अगर उसका पाँव उस दीवान को ही टच कर रहा है तो फिर वो कैसे मर सकती है। तो पाँव तो छोड़िए, उसके तो घुटने जो हैं उसके ऊपर वो घुटनों के बल उस दीवान पर बैठी हुई थी, जिस अंदाज़ में उसको दिखाया गया है उन तस्वीरों में कि वो घुटने जो है उनके सहारे उस पर लटक रही है और उसकी गर्दन जो है वो लटक रही है, तो ये चीज़ जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं थी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी सामने आ रही हैं कि अली रज़ा जो है उसने भी कुछ बातें पुलिस को बताई हैं। इस केस में बहुत से असर रसूख वाले लोग जो है उन्होंने सामने आकर केस को बंद करने की कोशिश की। सानिया के वालिद जो है बहुत तकलीफ़ में थे और उन्होंने मीडिया से अपील की थी कि पहले उनका एक बेटा जो है उसकी डेथ हो चुकी थी, उनकी ये बेटी जो है इससे बड़ी मोहब्बत थी उन्हें। इन पर यह भी इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की गई कि इनकी फैमिली में तो ट्रेंड है ख़ुदकुशी करने का। इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए कि इसके वालिद जो है उन्होंने भी एक दफ़ा अपने आप को फंदा लगाकर मारने की कोशिश की थी और इनकी वालदा जो है वो भी शायद इस तरह की कोशिश कर चुकी हैं। इस तरह के तमाम मामलात अली रज़ा की फ़ैमिली और उनके वकील जो है उनके ऊपर लगाते रहे, लेकिन असल मुद्दे की तरफ नहीं आते थे। वो असल मुद्दा था सानिया ज़हरा की मौत। सानिया ज़हरा की मौत पर बात करने के बजाय उसकी फ़ैमिली के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का मतलब भी ये था कि वो अपने आप से इस इल्ज़ाम को उतारना चाह रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का, कहीं ना कहीं ज़ालिम पकड़ा ही जाता है, कोई ना कोई सुराख छोड़ ही जाता है। और अब उसकी वालदा जो है वो चीख चीख कर पुलिस के सामने ये इकरार करती रही कि हाँ ये जुल्म हुआ है और मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं लटकाने वालों में शामिल थी। इस केस में जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होंगे आपको बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।